दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। चलते चलते मैं जा रही हूँ घास के लिए। जैसे कि आपको पता है, कामकाज का टाइम हमेशा ही रहता है हमारे लिए, तो है ना। तो यहाँ देखो दोस्तों, आज बिल्कुल कड़कदार धूप आ रही है। 2-3 दिन से तो ठीक है मौसम, बीच बीच में कभी कभी बारिश आ जा रही है। और मैं निकल रही हूँ ठीक गदिन के लिए। तो दीदी आज पहले ही जा चुकी है, और जिस दिन से मेरा हाथ कटा उस दिन से एक मेरे साथ घास काटने के लिए आ रही है। तो वो भी आएगी शायद, पता नहीं किधर से आएगी। और हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा कटा था ना, तो बहुत टाइम लग रहा है उसको मोलने में। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और सीधा जाते हैं गदिन। अभी मैं फ़िलहाल गदिन के रास्ते पर। सूर्य देव जी बिल्कुल खुश हो रखे हैं आज, खुश जिसको बोल सकती हूँ मैं। तो यहाँ देखो, हमारे यहाँ कभी स्यारे लगते थे, वहाँ आजकल कोदे की फसल हो रही है। और कोदे की फसल क्या हो रही है मैं दिखाती हूँ। फसल तो इतनी ही अच्छी हो रही थी, लेकिन सुअरों ने इतना ख़राब कर दिया ना, पूछो मत। और पता, कहीं भी थोड़ी सी छिड़बिड़ाहट हो रही है ना, इतना डर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे न्यूज़ में भी, लोगों के ब्लॉगों में भी, कि बाघ का आतंक हो रखा है। तो हमारे यहाँ भी हैं बल बाघ, 4, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4। 2 मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं बल। ऊपर लाची खिल है ना, हमारे गांव में ही शामिल है जो लाची खिल, वहाँ हैं बल। तो डर लगा रहता है हम लोगों को अकेले जाने में ना। तो दीदी ने बोला कि मैं भी जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो। हम कल भी यहीं आए थे, पर दीदी आ जाइए। दीदी लगी हुई है काम करने पे और गाना गाने में। मैं दिखाती हूँ आपको। दीदी लगी हुई है गाना गा। अब गाना गाओ, चुपचाप चलो। आजकल उन भी ढेर लगनी भागे गई। आई गया ना। हाँ, तो यहाँ दीदी लगी हुई है गाना गाने पे। कौन सा मिल नहीं रहे हो क्या यूट्यूब फैमिली से? लो मिलो, चलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भैया आज बहुत दिन बटाणो तुम्हें। हाँ, अब बुआरी आ चुकी है घर पे। और आप देखे नहीं बोले ना दीदी। आज बहुत दिन मिलना तुम्हें, हाँ है ना। तब आज दिन है गया। हाँ, तो दोनों बहनें गदीन आ रखे। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मिल रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं भैंस ऊपर लेके चली गई हूँ, तो दीदी से मिलना पता बहुत कम हो रहा है। और दीदी बोल रही मुझे बुलाती भी नहीं है बल। तो दीदी की बहू आ चुकी है घर पे, तो वो लेके आ जाती है घास। तो मैं ये सोचती हूँ दीदी नहीं जाएगी, मैं इसलिए नहीं बुलाती हूँ दीदी को। तो दीदी ने कहा आज मैं आ रही हूँ बल गदिन। तो मैंने कहा चलो गदिन चलते हैं। तो दीदी का ये झड़ो हो रखा है, ये झड़ो नहीं, हाँ कुछ हम ये क्वाच मार्क्स। तो दीदी काट रही है और मैं भी काट रही हूँ अभी। वो नीचे वाला खेत में दिखाती हूँ। देखो नीचे सुअरों ने ऐसा कर रखा है, इसमें झड़वा था, तो इसलिए इसमें झड़ा था, इसलिए ये पूरा साफ कर रहे। झड़वा यानी कोदे की प्रजाति होती है एक झड़वा, लेकिन वो खाने के काम नहीं आता। ये देखो, चलो मैं भी काटती हूँ फटाफट से, धूप हो चुकी है बहुत तेज, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखो, पिछली बार पहले कोदा बोया गया, फिर दूसरी बारी में झुंगरा बोया गया। इस बार में मेरी देवरा ने सिर्फ लगले बो रखे, क्योंकि सुअरों के हाल ये है। ये देखो, यहाँ मैंने कोदा बो रखा था। तो ये है जो मेरे साथ आती है घास काटने के लिए। तो इसी ने बेचारी ने मदद की मेरी बहुत ज़्यादा घास काटने में। तो ले भी जाती है, काटती भी है। और यहाँ देखो, पूरे खेत में जिठानी लगी हुई है, बुआरी चली गई है घास लेके, जिठानी काट रही है अभी। ओहो, और धूप इतनी तेज़ हो गई है ना, पूछो मत। तो ये देखो दोस्तों, झाड़ियाँ। और जबकि इसको ना, अभी जब मैंने बुआई करी थी, मतलब बुताई करी थी, उस टाइम पे ही काटी थी ये झाड़ियाँ। दोबारा से हो गई है ये झाड़ियाँ, देखो। तो इन झाड़ियों के अंदर कहीं पे भी बैठा होगा तो हमें क्या पता चलना है। दुनिया भर की झाड़ियाँ हो ही जाती हैं, कितनी भी सफाई करो। ये देखो, जब जिस टाइम पे हम कांडे वगैरह काट रहे थे, यहाँ भी पूरी सफाई कर रही थी। जिनका है, ये दोबारा से हो गए सारे के सारे। ये देखो, तो कहीं पे भी बैठा होगा, कोई पता नहीं है। 8-10 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि पोखड़ा साइड में एक गांव में एक 4 साल की बच्ची को ले गया था बाघ। तो वहाँ वो घटना हुई। और कल
यहाँ पे गढ़कोट साइड में चिड़ागेरी है, वहाँ पे एक आदमी मतलब शाम को अपना काम वगैरह करके आ रहा होगा तो उस पर झपटा मार दिया, तो उसके पूरे यहाँ से फाड़ दिया। तो इस टाइप का डर हो रखा है हम लोगों को पहाड़ में, हर जगह पहाड़ में, यही नहीं हर जगह हो रखा है, क्योंकि बाघ हर जगह है, हर जगह। तो पता नहीं क्यों इतने सारे कहाँ से आए, पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं। देख लिया तब, हाँ, और कहाँ से आ रहे हैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बोल रहे हैं कि 4 हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनको, पहले तो वो 1 दिखा, फिर 2 दिखे, अब कह रहे हैं कि 2 उनके बच्चे भी हैं, तो 4 हैं वो ऊपर की साइड में। तो उनको भी रात दिन डर लगा रहता है कि मतलब रास्ते में ऊपर नीचे जाते टाइम ना। तो चलो दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम, जब शासन प्रशासन नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ बाघ ने तो हमला करना ही है, वहाँ पे उनको पकड़ दिया है, अब छोड़ने के लिए पता नहीं कहाँ छोड़ेंगे, वो पता नहीं है। छोड़ा होगा, पकड़ लिया था, लेकिन छोड़ने को पता नहीं कहाँ छोड़ा उन लोगों ने, उस चीज़ का पता नहीं है। तो चलो दोस्तों, फ़िलहाल हम काटते हैं घास। एक बीड़ी की काट ली है, दीदी ने बोला यहाँ पे काट, दीदी के खेत में, और दूसरी मैंने कहा यहाँ पे काटते हैं, क्योंकि ये भी ख़राब हो जाएगा, इसका भी क्या करना हमने। तो चलो काटते हैं दोनों के दोनों। खैरे क्या दबड़े क्या करें बरता बोना ची लोग तो कान बनी चावल कान लाड़ी को बिग जा खैरे या तो तुम्हार लड़ी तो सुधरियो भाई, वेल बोल दिया भेजाल कि मैं माता खैरानी वेल थोड़ा ना ब्याज पर तो आप ही है क्या, क्यों भाई, है ना। तो साहब बहू अच्छी है, इसका मतलब कि बहू घर पे आ गई, सास की खैर देख के, जैसे ही गाना सुना वैसे ही बहू घर पे। तो पहुंच चुके हैं हम अपने अड्डे पे, बिड़गी बिछा दी हमने और बैठ रखे हैं घटा के ब्याह में। खैर भी आई गई बहुत ज्यादा, तो क्या करें भाई, थोड़ा छैल हो रखा है भाई, चीड़ का पेड़ है ना इतना बड़ा, तो फिर थोड़ा बैठ गए हम थोड़ा सांस सहते यार। फिर दीदी से एक गाना सुनते हैं, मजेदार वाला गाना। दीदी वहाँ खेत में चुपके गा रही थी, मैं सीधा कैमरा लेके चली गई, दीदी डर गई। दीदी ने बोला बाघ आ गया वाला आज तो सामने ही। मैं चुपके गई और दीदी के मुंह पे। हाँ भैया, तो चलो थोड़ी देर जरा सांस सहते हैं और फिर दीदी से गाना सुनते हैं। अरे ये गाना तो चलिए दोस्तों, जिकड़ी की गहरा से जिया भोरी प्यार है, सचिना डायलॉग जिया भोरी प्यार। तो दीदी सुनाएंगे अब एक प्यारा सा गाना, चलो सुनाओ भाई। गलती वाली माफ करें, थोड़ा सा बने तो दूर उनका गाने बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस, जितनी दफे मिलती नहीं है दीदी ना, एक तो काम पे लगे रहते हैं हम लोग। तो चलो सुनाओ। समुदर पार जाना बे, जाज मजलू किना माजी, जाज मजलू किना कि मैं आंदू माल कर माच द्या चिनु द्या कन के देखू दूद्या नौन्या जाज मजलू किना जाज मजलू किना जिकुड़ी उदास बेजी कुड़ी उदास लाए मजान बेजरे मन फ्रांस कन के कुजोलू मी जरे मन फ्रांस बे जाज मजलू किना। तो बहुत सुंदर भाई, दीदी की आवाज़ तो ऐसे ही कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं माँ का समय से गाने सुन के। फौजियों के जो भी गाने होते हैं ना, वो दिल से आ ही जाते हैं एक, मतलब ना, है ना। तो कितना सुंदर गाना, और साथ में कितने सुंदर नज़ारे, धूप देखो कितनी अच्छी लगी हुई है। ये एक कुलो डाल फगा हुआ यार, क्या क्या गाना चो कुलो डाल देखो, बोला ना, मुल मुल के को हंसनी छे तू हे कुले की डाली
कखिती ने मेरी आँखों का सुपना देखते नियाली मुल मुल के खो हसणी छे तू घुती बसती है हिलासी कखी तू भूली न जाई मुंड बंदणो मेरा गौमा दगड़ा टक लगे कि आई न्योती बुला लो पूज फटोलो न्योती बुला लो पूज फटोलो मिल पहले बोला ले। वाह क्या आवाज है हमारी। दीदी मुझे बोलते हैं कि दोनों गाते हैं दोनों, पर मुझे दीदी की ज्यादा अच्छी लगती है आवाज। कहते दोनों गाते हैं गाना, मैं कहती हूँ आप ही गाओ क्योंकि दीदी की आवाज जो ढेल है ना वो अलग ही सुर पकड़ती है, और मेरी नहीं है वो वाली ढेल यार। तो चलो हाँ, तो ये मेरी वीडियो देखती थी वाल, अब फोन ही टूट गया उसका बेचारी का। फोन टूट गया। हाँ तो वो चार्ज पे लगाया होगा ना तो डिस्प्ले फूट गया। यहाँ पे सासू जी आ चुकी हैं अब। क्या बोलो ना चाड़ा सा तुम यूँ सुंगरू 12 मिनट बताओ पहले। हाँ सही बात। और क्या सही बात। और कद का खायू ची खेती को हाँ सही बात। पर भाई धन्यवाद भैया ये करने का रही थोड़ी ना ना तो नहीं रहनी होएगा वही फसला पोर बांध कितना हम छी बांध छेड़ी को ना पैर बंद अंदर हाँ बंदर तक नहीं हका रहे अब तो चलो दोस्तों हम लोगों को तो दुख होता ही होता है, लेकिन जो दादी जी और हैं या मेरी सासू जी और थी उन्होंने पता है इस खेती में ही सब कुछ किया है, बच्चों की शादी तक इस खेती में की है कि मतलब अनाज पानी जो है पूरा इस खेती से कर रखा है। तो दुख तो होता ही है ना, हम लोगों को इतनी खेती है हम लोगों की और बुआई कर रहे हैं बुताई कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और खाते टाइम सुअर बंदर साफ। और फिर हम लोग मेन बात है कि हम लोग खेती की देख रेख भी नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के बो दिया है खेती की देख रेख भी नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बंदर आ रहे हैं सुअर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम लोग थोड़ा उनको भगाएं। तो कोई भगाने के लिए तैयार नहीं है, बस ये है कि बुआई कर दो बुताई कर दो और उसके बाद जो मर्जी खाए जो मर्जी मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा हो गया है पुंगड़ा सोचनी नहीं लेना चाहिए कि पुंगड़ा कुछ अनपढ़ होता है ना वही तो यही चीज हो गई है बस कुल मिला के खेती बाड़ी का कुछ नहीं है। और जो हल लगाता है वही तो सब वही तो है ना वो बोर बोल तो भी मरना चाहिए दगड़े दगड़े नहीं यार हल तो दिणो छ अरे हाल्या तो मेहनत भाई मेहनत वो एक मेहनत छै बीच पर क्या करना जा हम सुंगर बांदरी नहीं खाना तो क्या करना हम और क्या सही बात फार्च बुली तो नलो पर खत्म और इतनी अच्छी फसल हो रखी है ना बहुत अच्छी फसल हो रखी है यार ये तो वही तो अब इतना ही तो होना था। हाँ वही तो पर क्या करे दोस्तों बस ऐसी है खेती। मैंने कितनी बार बोल दिया कि नाम के करते हैं हाँ और हमारे खिचड़ी खाने में चावल खिचड़ी खाने से गोदी में दिया हाँ गुली पर ना बबइन खाई हुई दुनिया भर के हो गए दुनिया भर के। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब घर पे। दीदी का गाना भी सुन लिया है दगड़े जो लेला हमने ठीक बने मौज में लगा रही धान के आला डाल हाँ वो केला है बल उसपे बल अड्डा लगा के आना बल। तो चलते हैं अब सीधा घर पे देखते हैं क्या क्या करते हैं घर पे। भाई बहुत काम कर रहे हैं काम जाम का भी बहुत हो जाता वही तो खैर बुआ रहे आज खुश हो रहे हैं जिगड़ी के गहरे पैर मुकड़ी पे तलवार आ रखी है आजकल। ना 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 सुना थोड़ा जरा नहीं फिर क्यों नहीं होता यार बहुत होता है भाई। अरे जिस दिन से मेरे साथ ये हाथ कटा हुआ मैंने दिखाया नहीं आपको, थोड़ा सा दिखाऊंगी। और पता क्या हुआ पिछली बार मिल हाथ कटी दिखाया ना कॉपीराइट यार तो पता नहीं आए क्यों मुझे पता नहीं है कॉपीराइट क्यों है क्योंकि 3-4 वीडियो मेरी ऐसी है कि पता नहीं मतलब कॉपीराइट आ ही जा रहा है इसलिए मन नहीं कर रहा है बनाने का। तो मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ा सा मेरा हाथ मोल चुका है अब। तो ये देखो दोस्तों मैंने झूला बांध रखा था अब ठीक है ये देखो ना अब मोलने लग गया है
ये देखो, तो ये यहाँ से कटा था ऐसे ऐसे। वही तो उस दिन से इस बेचारी ने काटा मेरे लिए घास, और वो उसने बोला दीदी मैं काटती हूँ आपके लिए घास, तो तब से वही लगी हुई है मेरे साथ। और अब मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ ही रह ले, है ना, वैसे भी खेती बाड़ी है नहीं उसकी, छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा सुबह जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक मेरे साथ काट ले और उसके बाद अपने बच्चों के साथ रह ले। तो वो भी बोलती है दीदी मैं आ जाऊँगी, तो चलो अच्छी बात है, भला करे उसका भी भगवान कि तो चलो, है ना। चलिए दोस्तों, खेत से आके और थोड़ी चाय पी, हमने रेस्ट किया और फिर डाला मैंने बिस्तरा सामने। तो आधा बिस्तरा तो मैंने कल सुखाया, आधा परसों सुखाया, क्योंकि 2-3 दिन से ना अच्छी धूप लगी हुई है और आज भी थोड़ी सी धूप थी, तो ये लास्ट रह रहे थे ये वाले गद्दे और सामने ये कंबल वगैरह। और उसके बाद मैंने की उनकी धुलाई, तो थोड़े से गेहूँ थे तो मैंने कहा मैं उनको भी धो देती हूँ, है ना, क्योंकि अब जब खेती का काम तो क्या, पर घास वगैरह काटने लग जाएंगे तो उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने कहा इनको धो देती हूँ। गेहूँ वगैरह मैंने धो दिए हैं, बिस्तरा मैंने बाहर डाल दिया है और टाइम हो रहा है 11:15 हो चुके हैं। तो अब करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, दाल और भाती बनाऊँगी, क्योंकि कल क्या बनाया था, कल गुदड़ी का सुर्रा बनाया था। गुदड़ी यानी तोरी बोलते हो आप लोग, पर तोरी अलग होती है, गुदड़ी अलग होती है, जो गांव में होती, जो मैंने परसों तोड़ी थी रात के लिए, तो वो वाली गुदड़ी थी थोड़ी सी, तो मैंने उसका कल सुर्रा बनाया था, गुदड़ी का सुर्रा और भात। आज देखती हूँ क्या बनाती हूँ, और अभी फ़िलहाल ये भी नहीं आए हैं। तो चलो दोस्तों, मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। और बादल देखो कैसे घने घने आ गए हैं। हाँ देखो ज़रा, फिर से बादल घने घने। और कल इस टाइम पे ना मैंने बिस्तरा डाला हुआ था, खूब सारा बिस्तरा था कल तो वो डाला हुआ था और हल्के हल्के बूंदें पड़ी, फिर मैंने बिस्तरा अंदर डाल दिया था 1 बजे के टाइम पे, सुबह डाला था और फिर सूख गया था वैसे। तो अभी मैंने कहा गेहूँ भी धो देती हूँ, देखती हूँ। और ये अखरोट है जो सामने वाले जो नीली थैली में है, वो तो हमारे पिछले साल के लेके रखे हुए थे, तो वो दीवान में नहीं, भकार में मिले। भकार यानी भकार जो होता है ना, वो पुराने ज़माने का एक संदूक लगा लो उसको, तो वो है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आपको। तो पता, पुराने ज़माने का मेरे पास और कुछ नहीं है, पर एक चीज़ है जो मेरे हिस्से में आई थी, यानी बंटवारे में, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा वो, ये भकार है, ये देखो, ये भकार बोलते थे इसको, आप संदूक बोल सकते हैं। तो ये 2 खाने थे इसके, एक खाना ये इधर को और एक खाना उधर को। तो ये लकड़ी का है पूरा। तो ये मेरी सासू जी की क्या बोल सकती हूँ मैं, यादगार है मेरे पास, ये रखी हुई है और इसको मैं हमेशा रखूँगी, क्योंकि मुझे एक ये और एक डुआरे बोलते हैं उसको, वो बुन के बनते थे, मतलब डुआरे जो पहाड़ के होंगे उनको पता होगा, जो गांव में रहे होंगे, तो हमारे यहाँ डुआरे बोलते हैं। मुझे वो भी बहुत पसंद थे, तो ऊपर वाले घर में थे मेरे पास, और ये जब नीचे आए ना तो इन्होंने फेंक दिए। वो इतने बड़े बड़े से थे वो बने हुए, तो उसमें उनमें भी अनाज वगैरह रखा जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत सारा अनाज होता था। तो एक में मेरे सट्टे होते थे, सट्टे यानी धान, और एक में गेहूँ। तो ये थे मतलब 3-3, 4-4 क्विंटल का होगा ये एक। तो ये दोनों भरे रहते थे मेरे ही टाइम पे, तो मेरे सासू जी के टाइम पे तो बहुत सारा अन्न होता था। तो ये भकार में, तो मैंने ये भकार में डाल दिए अखरोट, और फिर क्या मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया। और वो परसों जब इन्होंने पता नहीं क्या करा, भकार में कुछ सामान ढूंढ रहे थे, कह रहे अरे अखरोट पड़े हुए हैं, तो इन्होंने 1000 के और मंगाई, दिखाती हूँ मैं। तो ये सफ़ेद वाली थैली है ना, जो ये बस सफ़ेद वाली थैली, कह रहे थे कि 300 अखरोट है इसमें। तो 300 अखरोट लगा लो, 3 रुपये का एक पीस दिया बल, तो आप लगा लो कितने का हो गया, है ना। तो ये वाला अब लिया है, और वो सामने वाले मिल भी नहीं रहे हैं अखरोट, तो अब पता बड़ी मुश्किल से ढूंढ के, मतलब किसी को बोला वाला हमको लाऊं से, तब उन्होंने दिया। वो भी पता नहीं कैसे हैं, काठे होंगे कि सही होंगे, वो मुझे पता नहीं है, अभी खाई नहीं है। तो मैंने कहा थोड़े से सुखाने डाल देती हूँ इनको भी, है ना। तो चलो दोस्तों, बिस्तरा मेरा सूख रहा है, और सामने अमरूद के पेड़ पे ना इस बार अमरूद पता सड़ रहे हैं, वैसे नहीं हो रहे हैं। कल एक पका हुआ सा निकला, तो उसके अंदर कीड़े थे, तो पता नहीं कैसे होंगे, समझ नहीं आ रहा है। तो चलो मैं बनाती फ़िलहाल खाना। दोस्तों मेरा बन चुका है खाना, और खाने में है आज दाल और भात, और साथ में है रायता घर्रे ककड़ी का, और घर्रे दही का। तो मज़ा आने वाला है। ये देखो लगा दिया, और मैं लगाती हूँ अपने लिए चम्मच, क्योंकि अभी भी हाथ से नहीं खा पा रही हूँ मैं, तो रख लेती हूँ अपने लिए चम्मच और ले जाती हूँ खाने के लिए। ये दोस्तों दिन की चाय वगैरह पी के छन्नी का जो काम होता है, दूध निकालना, वो करके मैं आ चुकी हूँ घास काटने के लिए। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा शिवसी मार्केट है पूरा यहाँ, और नीचे है शिवालय। ये देखो, तो ऐसी जगह पे फंसी हुई हूँ मैं,
कि ज़रा सी भी खुट्टी रड़ी ना तो भाई बस हो जाएगा मेरा टाटा फिश। और मच्छर इतने खा रहे हैं ना, ये देखो मेरे सिर के ऊपर घूमते हुए मिल रहे होंगे तुम्हें, अभी नहीं है, इतना खा रहे हैं ना। जबकि मैं ये पहन के आई हूँ, कुत्ता था मेरा, उसको काट के मैंने कहा मच्छर खाते हैं शाम को तो मैं इसको ले जाती हूँ। तो चलो दोस्तों मैं काटती हूँ फटाफट से घास। ये पीछे पूरा दिख रहा होगा सामने तक, ये हमारा ये तो ये है ट्रांसफार्म के नीचे जहाँ बिजली ऑफिस है, उसके पल्ली तरफ सीधा हमारा घास है। और नीचे है यहाँ देखो शिवालय। जय हो भोले बाबा, सबकी रक्षा करना और मेरी भी करना। मैं ऐसे पहाड़ में चढ़ रखी हूँ ये देखो। तो चलो, और नीचे ऋतु की मम्मी और बाबा जी के कपड़े धो रहे हैं। इधर गुज्जे सा नहीं दिख रहा है, ये गुज्जे है ना, इसके नीचे बाबा जी के सारे कंबल वम्बल निकाल रखे हैं उन्होंने, वो धोने पे लगे हुए हैं। तो चलो दोस्तों मैं काटती हूँ फटाफट से घास। आधा काट लिया है मैंने और आधा फिर काटती हूँ।